जानिए आपके जीवन की पूरी कहानी। उनका नाम लेकर एक फ्लावर चुनिए। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? हम आशा करते हैं आप सब खुश होंगे, सेहतमंद होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप जो भी चाहते हैं वो सब कुछ आपको मिल जाए, आपके सारे सपने पूरे हो जाएं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है आज का कि आपका जो लव लाइफ है उसका प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर क्या है और पास्ट क्या है। तो आपके जीवन की पूरी कहानी आपको डिटेल में हम बताने वाले हैं। सब कुछ आपको पता चलेगा इस वीडियो में। आप बस इस वीडियो को अंत तक देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आपको एक ऑप्शन चूज़ करना है। आपके सामने दो ऑप्शन हैं, दो पायल हैं। आपको जो भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है उसे आप चुन लीजिए। सबसे पहले अपनी आंखें बंद करके अपने ईश्वर को याद करके एक ऑप्शन चूज़ कीजिए। फिर आप उनसे प्रार्थना करें कि वो आपको सही ऑप्शन चूज़ करने में मदद करें और ये रीडिंग आप सुनें। तो आई होप आपने चुन लिया होगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साइन और एलिमेंट की। साइन और एलिमेंट में सबसे स्ट्रॉन्ग जो साइन है वो है यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। जी हाँ, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये सारे साइन यहाँ पर हैं, पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइन वो है वाटर साइन और अर्थ साइन, बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब बात कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ की। डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपका या आपके पर्सन का किसी भी मंथ की 12 तारीख, किसी भी मंथ की 3 तारीख, किसी भी महीने की 7 तारीख, 21 तारीख, 19 तारीख, 2 तारीख, किसी भी महीने की 23 तारीख। ये बर्थ डेट हो सकती हैं आपकी, आपके पर्सन की। अब बर्थ मंथ की बात करें तो बर्थ मंथ हो सकता है सबसे स्ट्रॉन्ग जो है वो है जून, सितंबर, नवंबर और जुलाई। ये बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं नाम के इनिशियल की। तो आपका या आपके पर्सन के नाम का इनिशियल हो सकता है एस, एम, वी, ओ, एल, टी, ए। ये आपके पर्सन के नाम का फर्स्ट लेटर हो सकता है। फ्रेंड्स, टैरो कार्ड बता रहे हैं कि आपके जो पर्सन हैं हो सकता है वो मैरिड हों या आप मैरिड हों। हो सकता है अभी आप दोनों की बात नहीं हो रही है, लेकिन आपके जो पर्सन हैं, आप जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं, उनसे आपका रिश्ता आज की डेट में बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। तो ये प्रेजेंट कंडीशन है, बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। आपकी उनसे अभी बात नहीं हो रही है। हो सकता है कि उनकी फैमिली में उनकी शादी कहीं और सेट करा दी गई है और वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। अभी आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिख रही है, या तो फिर उनकी शादी कहीं और हो चुकी है और वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा आपको लग रहा है, पर हकीकत कुछ और है। अभी आप दोनों बात नहीं कर रहे, आप दोनों के बीच डिस्टेंस बन गया है, आप दोनों के बीच नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बन गई है। पर कुछ भी हो, वो आपकी किस्मत में लिखे हैं। फ्यूचर मैं देख रही हूँ यहाँ पर कि वो आपको किस्मत से ज़रूर मिलने वाले हैं वो फ्यूचर में। ये प्रेजेंट है कि आप दोनों बात नहीं कर रहे हैं, आप दोनों के बीच गलतफहमियां हो गई हैं, किसी और की वजह से आप दोनों के बीच डिस्टेंस बन गया है। लेकिन फ्यूचर ये है आपका कि आप उनके साथ बहुत खुशहाल मैरिड लाइफ बिताएंगी। जी हाँ, आप उनके साथ बहुत खुशहाल मैरिड लाइफ बिताएंगे। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये कैसे पॉसिबल है, उनकी शादी हो चुकी है कहीं और, या तो फिर वो बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में और आप भी अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं। आप कहीं और बिज़ी हैं, अपने कैरियर पर ध्यान दे रहे हैं, या तो फिर आप भी कहीं अपनी फैमिली में बिज़ी हो गए हैं। तो अब आपको ऐसा लग रहा है कि वो रिश्ता आपका जो था वो
आपका पास्ट बन के रह गया है, उसका फ्यूचर कुछ नहीं है, ये आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिनका भी नाम सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो आपको ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि टैरो कार्ड ये भी बता रहे हैं कि अभी आप दोनों का नो कांटेक्ट सिचुएशन है। जी हाँ, नेगेटिव एनर्जी है यहाँ पर, थोड़ा सा नो कांटेक्ट सिचुएशन है, आप दोनों के बीच डिस्टेंस बन गया है, आप दोनों एक दूसरे को अभी मिलते भी नहीं, बात भी नहीं करते हैं, कोई कांटेक्ट नहीं है। और आपको ऐसा लग रहा है कि वो बहुत खुश हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं, हो सकता है उनकी एंगेजमेंट कहीं हो गई है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। उनकी फैमिली ने उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला है, कोई ऐसा है जो उन्हें बहुत ज़्यादा कन्विंस करके उनकी ज़बरदस्ती कहीं और शादी करवा रहा है, या तो फिर वो अपनी शादी के बाद वो जिसके से भी साथ रहे, उनके जो भी हस्बैंड या वाइफ हैं, वो उनके साथ खुश नहीं हैं। जी हाँ, उन दोनों के बीच एक सामंजस्य बिल्कुल भी नहीं है, वो खुश नहीं है। तो आपके पर्सन हैं वो हमेशा आपको ही कंपेयर करते हैं उनसे, जो भी अब उनके लाइफ पार्टनर बन गए हैं या उनके जो लाइफ पार्टनर बनने वाले हैं, या तो शादी हो गई है या होने वाली है, तो वो आपसे कंपेयर करते हैं और कहीं ना कहीं वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। उन्हें ये लगता है कि आपके जैसा कोई नहीं है। वो जब अपने हस्बैंड या वाइफ को आपसे कंपेयर करते हैं तो वो यही देखते हैं कि कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोनों में, कहाँ आप और कहाँ वो जिनके साथ उन्हें रहना पड़ रहा है। तो आपको बता दें कि वो बहुत खुश हों, वो मूव ऑन कर चुके हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आपकी यादों से नहीं निकल पा रहे हैं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि आप दोनों का जो रिश्ता है वो एक जन्म का नहीं, कई जन्मों का है। आप दोनों सोलमेट हैं या ट्विन फ्लेम हैं। जी हाँ, आप दोनों सोलमेट हैं। आपके लिए वो बार बार धरती पर आते हैं और आप भी उन्हीं के लिए बार बार धरती पर आते हो, पर दोनों का कर्मा कुछ ऐसा है, दोनों के कार्मिक रिलेशन कुछ ऐसे हैं। उनकी फैमिली के लोग जो हैं वो किसी और के साथ उन्हें शादी करवा दी गई है और उनको रहने के लिए मजबूर कर दिया है किसी और के साथ, जबकि वो आपके ही डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। वो किसी और के साथ नहीं रह पाएंगे, वो खुश भी नहीं रह सकते हैं अभी। भले ही उन्हें किसी और के साथ रहना पड़ रहा है, लेकिन इन फ्यूचर में वो आपके पास ही लौट कर आएंगे। आपकी बहुत खुशहाल मैरिड लाइफ होगी, आपकी बहुत खुशहाल मैरिड लाइफ हम देख रहे हैं। टैरो कार्ड भी बता रहे हैं कि आप दोनों ज़रूर मिलोगे। देखिए, अभी जो है वो आपके कर्मा हैं, जो आपको अभी ये टाइम जो है निकालना पड़ेगा। आपके कर्मा जब ओवर हो जाएंगे, जब ये टाइम निकल जाएगा, ये नेगेटिव एनर्जी जब ख़त्म हो जाएगी, तब आप दोनों एक दूसरे से मिलेंगे और आपको पता चलेगा कि कितने कैसे कैसे लोग इस दुनिया में हैं और कैसे कैसे लोगों से आप घिरे हुए थे। जब आपको वो मिलेंगे, आपके पर्सन मिलेंगे, तब आपके पर्सन को भी एहसास होगा कि आपके प्यार की क्या वैल्यू है, आपकी क्या वैल्यू है उनकी लाइफ में। जब वो दूसरों के साथ रह के उनके बैड एक्सपीरियंस हो जाएंगे, तब वो आपके पास ज़रूर लौट कर आएंगे और आपकी जीवन बहुत ही खुशहाल रहने वाला है। आपकी लाइफ बहुत खुशहाल रहने वाली है और वो आपके साथ शादी करेंगे, आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ेंगे। चाहे भले ही आप कहीं और आगे बढ़ चुके हैं, आप अपने कैरियर में आगे बढ़ चुके हैं, वो अपने शादी करके कहीं और जाके बस चुके हैं, आप दोनों नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में आप दोनों मिलेंगे, ये मैं देख पा रही हूँ। जी हाँ, आप दोनों ज़रूर मिलेंगे और आप एक होप रहती है, तो आपके दिल में भी वो एक उम्मीद है, आपको उम्मीद है कि वो ज़रूर मिलेंगे आपको। इसीलिए आप ये टैरो कार्ड रीडिंग देख रहे हैं, आप जानना चाहते हैं वो क्या सोचते हैं। तो आपको बता दें, वो अभी भी आपको बहुत मिस करते हैं और उसी तरह से आप भी उनको बहुत मिस करते हैं। चाहे आप अपने मुँह से कहें या ना कहें, लेकिन सच्चाई यही है कि आप उन्हें भूले नहीं हैं और वो भी आपको नहीं भूले हैं। तो आप दोनों का जो रिश्ता था वो बहुत अच्छा था, लेकिन किसी और के इंटरफेयर की वजह से आप दोनों के बीच गलतफहमी हो गई, आप दोनों के बीच दूरियां हो गई, या तो फिर उनकी फैमिली ने ही उनके ऊपर इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां डाल दी उनके कंधों पर कि देखो तुम्हारे छोटे भाई बहन हैं, तुम्हें उनके लिए भी करना है और तुम्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना ज़रूरी है, तुम वहाँ शादी नहीं कर सकते, नहीं कर सकती। इस तरह से कर करके उन्हें इतने सारे बंधनों में बांध दिया गया और उन्हें मजबूर कर दिया कि वो शादी करें जिसे उनकी फैमिली ने चुना था, और उन्हें मजबूर होकर वही करना पड़ा जो दूसरों ने उनके लिए डिसाइड किया।
पर एक समय ऐसा आएगा जब वो डिसीज़न खुद के लिए ले पाएंगे, जब वो स्टेबल हो जाएंगे, जब वो अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर चुके होंगे, तब वो आपके लिए ज़रूर फैसला लेंगे, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। तो टैरो कार्ड यही बता रहे हैं दोस्तों कि आप दोनों बहुत खुश रहने वाले हो, आप दोनों कभी ना कभी मिलोगे ज़रूर, आप दोनों सोलमेट हैं, आप एक दूसरे के लिए बने हैं, आप एक दूसरे से दूर नहीं रह पाएंगे चाहे कुछ हो जाए। आप मैरिड हैं, वो मैरिड हैं, या तो फिर आप सिंगल रहना चाहते हैं, आपने सोच लिया है कि अब आप कभी उसके साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, ऐसा भी आपने सोच लिया है, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कहीं ना कहीं आपको धोखा दिया है, उन्होंने आपके साथ, और ईश्वर के लिए भी आपको ऐसा लग रहा है कि जस्टिस आपको नहीं मिला है। तो ईश्वर की तरफ से देर होती है, अंधेर नहीं होता है, आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा, आपको न्याय मिलेगा, और इतना अच्छा मिलेगा कि आप ग्रैटिट्यूड सेंड करेंगे, ईश्वर को धन्यवाद बोलेंगे कि हे ईश्वर, आपने बहुत अच्छा किया जो मुझे उन परिस्थितियों में डाला ताकि मुझे समझ आए कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। और आपके पर्सन को भी जब इन लोगों से वो मिलकर, इन लोगों के साथ रहकर आएंगे जो उनकी कार्मिक रिलेशन है, तब वो आपकी वैल्यू करेंगे, और तब जो आपका रिश्ता जुड़ेगा वो बहुत मजबूत होगा। अभी भी आपका रिश्ता पूरी तरह से नहीं टूटा है, आप दिल से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भले ही आपको नेगेटिव लग रहा है, उनको नेगेटिव लगे, पर ऐसा है कुछ भी नहीं। ईश्वर ने आप दोनों की किस्मत को जोड़ा है, आप दोनों ज़रूर मिलेंगे। आप इस धरती पर उन्हीं के लिए आए हैं, और वो भी आपके लिए ही आए हैं। बस यही है कि आपको अच्छे कर्म करना है, आपसे जो बन पड़े आप अच्छा करें, और एक पॉजिटिव सोच रखें, नेगेटिव लोगों से दूर रहें। उनके लिए भी उनके एंजल, यूनिवर्स भी उनके लिए हीलिंग कर रही है। जी हाँ, जो भी बुरा वक्त चल रहा है आप दोनों के बीच, जो गलतफहमियां हैं, आपने देखा होगा कि आपको कोई एंजल नंबर नज़र आते हैं, या तो फिर आपके पर्सन को आपसे रिलेटेड चीज़ें नज़र आती हैं, आपके दिए हुए गिफ्ट, आपका नाम उन्हें कहीं सुनाई देता है, कुछ ना कुछ उन्हें आपकी निशानियां दिखती रहती हैं, और वो आपको भूल नहीं पाते हैं। तो ये यूनिवर्स की तरफ से ही उन्हें इशारे मिल रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जय माता दी, जय श्री कृष्णा। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर 2 की। जिस किसी ने भी चुना है ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप सब? आप जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन और आपका रिलेशन कैसा रहने वाला है, क्या है उसका पास्ट, क्या है फ्यूचर, क्या है प्रेजेंट। दोस्तों सब कुछ पता चलेगा आपको। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं साइन और एलिमेंट की। सबसे स्ट्रॉन्ग जो साइन है यहाँ पर वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। जी हाँ, बहुत स्ट्रॉन्ग है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी स्ट्रॉन्ग है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन थोड़ा सा कम है, ये एनर्जी थोड़ा सा कम है। अब बात कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ की। तो डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपका या आपके पर्सन का किसी भी महीने की 11 तारीख, किसी भी महीने की 25 तारीख, 26 तारीख, 13 तारीख, 7 तारीख, 9 तारीख, और किसी भी महीने की 29 तारीख हो सकती है आपके पर्सन की। अब बात कर लेते हैं बर्थ मंथ की। तो बर्थ मंथ बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो है दिसंबर, अप्रैल, फरवरी, सितंबर, अक्टूबर, ये बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। अब बात कर लेते हैं नाम के इनिशियल की। तो नाम का इनिशियल आपका या आपके पर्सन का हो सकता है के, एच, डी, ओ, एन, सी। ये आपका या आपके पर्सन के नाम के इनिशियल हो सकते हैं। दोस्तों आपके जो पर्सन हैं वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और ऐसा सोचते हैं कि आप लाइफ में बहुत स्टेबल हैं। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा रिच हैं या बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, बहुत सारे लोग आपको पसंद करते हैं, तो उनको ये फीलिंग आती है कि वो आपके लायक नहीं हैं। जी हाँ, आपके जो पर्सन है वो ये सोचते हैं कि कहाँ आप और कहाँ वो खुद को आपके लायक नहीं समझते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि उनके जो पर्सन हैं उनको हमेशा
ये रहता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हैं, बहुत खूबसूरत हैं, आपकी पर्सनैलिटी इतनी अट्रैक्टिव है कि बहुत सारे लोग आपको पसंद करते हैं। और वो एक सामान्य परिवार के हैं, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, लाइफ में उतने स्टेबल भी नहीं हैं। आप जो भी उन्हें कहते हैं, जो भी आप उन्हें समझाते हैं, या तो फिर आपकी लेसन, आपकी जो बातें रहती हैं, उनसे उन्हें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो आपके जो पर्सन है आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस रहते हैं, आपको पसंद बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन वो खुद को आपके लायक नहीं समझते हैं। उनको ये लगता है कि वो शायद आपके लायक नहीं है, और आपके सामने अगर चॉइस होगी तो आप उन्हें चूज़ नहीं करेंगे। उन्हें यही लगता है कि आप उन्हें चूज़ नहीं करेंगे, और ऐसा भी लगता है कि वो फाइनेंशियली भी आपसे बहुत लेवल जो उनका है वो डाउन है, तो आप उनको पसंद नहीं करेंगे शायद। ऐसा भी है दोस्तों कई सारे लोगों के लिए कि एज डिफरेंस बहुत है, एज डिफरेंस है, और कास्ट इशू भी है। जी हाँ, आप दोनों के बीच कास्ट इशू है, तो वो कहीं ना कहीं आपके साथ अपना फ्यूचर नहीं देख पाते हैं। लेकिन उन्हें ऐसा लगता है, जैसे कहते हैं ना, किसी ने कोई सपना देखा कि जैसे परियों के देश से कोई आया हो, उस तरह से आपको देखते हैं वो, कि बियॉन्ड इमेजिनेशन उन्हें कुछ जैसे बहुत स्टेबल किसी इंसान को अगर वो पाने की इच्छा रखते हैं तो शायद वो उन्हें ना मिले लाइफ में, लेकिन उसका साथ भी उन्हें बहुत अच्छा लगता है, आपका साथ उन्हें बहुत अच्छा लगता है। उनके मन में ये फीलिंग आती है कि अगर आप उन्हें मिल जाते हो तो जैसे इस दुनिया में वो 7वें आसमान पर पहुंच जाएंगी, सब कुछ उन्हें मिल जाएगा। उनके कहना चाहिए कि जो उन्होंने सोचा भी नहीं वो भी उन्हें मिल गया। इस तरह से वो ईश्वर से कहते हैं अभी भी कि काश आप अगर उन्हें मिल जाएं तो उन्हें दुनिया की हर खुशी मिल जाएगी, सब कुछ जितने भी उन्होंने सपने देखे हैं वो सब आपके साथ देखे हैं। लेकिन उनके मन में एक बहुत बड़ा डाउट है कि आप उन्हें पसंद नहीं करेंगे। अगर ऐसा बोलते हैं, आप उन्हें शादी के लिए ऑफ़र करते हैं तो वो मना कर देंगे, वो आपके साथ अपना फ्यूचर नहीं देखते हैं, आपके जो पर्सन है, क्योंकि उनका ईगो भी है। कहीं कहीं हो सकता है कि जब वो आपके लेवल के नहीं हैं और आप उनसे कहीं ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, आप कहीं ज़्यादा खूबसूरत हैं, आप कहीं ज़्यादा स्टेबल हैं, तो वो खुद को आपके लायक नहीं समझ रहे हैं। इस तरह से आप भी अगर एक कदम आगे बढ़ के उन्हें कुछ ऑफ़र करेंगे तो शायद वो इस डर की वजह से, एक डर है उनके अंदर कि लोग क्या कहेंगे, या तो फिर आप ही उन्हें रिजेक्ट कर देंगे, इस रिजेक्शन का जो डर है, इसलिए वो आपके साथ आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अभी भी वो आपसे बहुत कम बात करते हैं, हो सकता है बहुत लिमिटेड बात करते हों, लेकिन उनके मन में हमेशा यही फीलिंग रहती है कि आप उन्हें पसंद नहीं करेंगे शायद उतना जितना वो आपको पसंद करते हैं, जितना वो आपको चाहते हैं। तो आपके पर्सन तो आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं। हो सकता है कि आप बहुत सक्सेसफुल हैं, हो सकता है आप बहुत पॉजिटिव हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको पसंद करते हैं। आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन हैं, और शायद वो अपने आप को कहीं आपके सामने आपके लायक नहीं समझ रहे हैं, इसीलिए वो इस डर की वजह से आपसे दूरी बना कर रख रहे हैं। आप से उनके अंदर ही अंदर, उनके दिल में यही बात परेशान करती है उन्हें हर समय कि वो आपसे कैसे कहें अपने दिल की बात। और ऐसा ना हो कि उन्होंने दिल की बात कही और आप उन्हें छोड़ दें, आप उन्हें रिजेक्ट कर दें, क्योंकि उनसे कहीं बेहतर ऑप्शन आपके पास हैं। लेकिन ऐसा है कि ईश्वर ने जो अभी आप दोनों के लिए फ्यूचर प्लान किया है कि भले ही आप एक दूसरे को ना मिलें, भले ही आप एक दूसरे से शादी ना कर पाएँ, आप एक दूसरे के लिए अच्छे हैं, एक दूसरे के लिए सूटेबल हैं। जी हाँ, आप एक दूसरे के लिए बहुत लकी हैं। जब भी आप दोनों की दोस्ती होती, जब भी आप एक दूसरे को कोई भी एडवाइस देते हो, कोई भी सजेशन देते हो, तो उसमें उन्हें सफलता मिलती है, और आपको भी उनके सजेशन पर अगर आप कोई भी काम करते हैं तो वो बिल्कुल सही होता है। तो वो इंसान आपके लिए बहुत लकी है। आप दोनों शादी नहीं कर पाएँ या कर पाएँ, वो जो भी होगा वो फ्यूचर पर है, पर आज की कंडीशन में ये है कि आप दोनों को ही एक दूसरे की दोस्ती बहुत अच्छी लगती है, एक दूसरे का साथ बहुत अच्छा लगता है, और आप
जब उनके साथ होते हैं तो आपको भी ऐसा लगता है कि दिल में एक सुकून है, एक शांति है। इस तरह से आपके जो पर्सन है वो भी ऐसा ही महसूस करते हैं, लेकिन शादी को लेकर उनके मन में यही डर है कि वो शायद एक सक्सेसफुल मैरिड लाइफ आपके साथ नहीं बिता सकते हैं, क्योंकि वो आपके लायक नहीं हैं और आपके पास दूसरे ऐसे ऑप्शन हैं जिन्हें आप चूज़ करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप बहुत अच्छा डिज़र्व करते हैं, उनको ऐसा लगता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपके जो पर्सन है वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी हमेशा ही रखना है, और आप रखते भी हैं। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप बहुत साफ दिल के हैं। आपकी सोच भी यही रहती है कि आप किसी को भी कभी भी प्रॉब्लम में नहीं देख सकते, हर किसी की मदद करते हैं, भले ही दुश्मन हो, लेकिन आप उसकी मदद ज़रूर करते हैं और बदले में आप उससे चाहते कुछ नहीं हैं। उसी तरह से वही आपके इस रिश्ते में भी दिखता है कि आप उन्हें अनकंडीशनल लव देते हैं और आप उनसे कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप अपने दिल से उन्हें प्यार कर रहे हैं। बहुत स्पिरिचुअल टाइप के इंसान हैं आप, ईश्वर पर बहुत भरोसा रखते हैं। आपको ऐसा भी लगता है कि ईश्वर जो कर रहा है वो गलत नहीं करेगा आपके साथ। इसीलिए आपके जो पर्सन हैं, जिनका भी नाम सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो ये आपकी ये खूबी जानते हैं कि आपके जैसा अच्छा इंसान, आपके जैसा साफ दिल का कोई नहीं हो सकता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि वो कभी ना कभी आप दोनों का जो रिश्ता है, जो दोस्ती वाला रिश्ता है, या तो फिर कभी फ्यूचर में आपसे शादी भी वो करने के लिए मन बनाएं, क्योंकि अभी एक डर है उनके अंदर। अगर वो सफल हो जाते हैं, अगर वो खुद को आपके लायक बना पाते हैं, तो वो ज़रूर आपके पास आके शादी के लिए आपको प्रपोज़ करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर ईश्वर ने चाहा तो आप दोनों की भी मैरिड लाइफ होगी। आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत लकी हो। अभी भी एक दूसरे के साथ जब आप होते हो तो आपको बहुत सुकून मिलता है, बहुत शांति मिलती है। ऐसा लगता है जैसे आप उनकी हीलिंग कर रहे हो। उन्हें ऐसा महसूस होता है जब भी आप उनके आसपास होते हो तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी से वो भरे होते हैं। और आप हैं भी बहुत अच्छे इंसान। आपका साथ हर किसी को पसंद है, आपकी बातें हर किसी को पसंद हैं। हो सकता है कि आपकी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी है कि बहुत सारे फॉलोअर हैं आपके, और आप कहीं ना कहीं अपने पर्सन को भी इसी तरह से इम्प्रेस करते हैं, और वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हैं आपसे। आपको दिल से चाहते हैं, आपको आत्मा से चाहते हैं। बहुत स्पिरिचुअल इंसान हैं आप, और आपकी यही सच्चाई और अच्छाई, ईश्वर आपको ज़रूर कुछ ऐसा देने वाला है, कुछ ऐसा कीमती उपहार आपको देने वाला है जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। तो आपको वो ज़रूर मिलेगा जिसकी आप इच्छा रखते हैं, क्योंकि आपका दिल जो है बहुत साफ़ है। और जो साफ़ दिल के इंसान होते हैं, जो सच्चे और मासूम दिल के इंसान होते हैं, उन्हें ईश्वर ज़रूर अपनी ब्लेसिंग देता है। आपके अंदर कोई छल कपट नहीं है, किसी के लिए धोखा फरेब नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जय माता दी, जय श्री कृष्णा।